ये वजह। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय हूँ बनारस में काशी विश्वनाथ। ये वो जगह है जहाँ पे लोग मोक्ष के लिए आते हैं और मैं बैठा हूँ गंगा नदी के आंचल में, गंगा मैया के आंचल में। ये उनका हृदय है। दोनों तरफ नदी और बीच का जो जगह है वो उनका हृदय कहलाता है और हम अपनी माँ के आंचल में हैं। आज देश के ऊपर जिस तरह से विपदाएं चल रही हैं, जिस तरह से एक अकाल देश के अंदर पड़ा हुआ है, लोग एक दूसरे की हत्याएं करने पे तुले हुए हैं, आज हम उसी शांति के लिए आज हम लोग बनारस के इस घाट पे बैठे हुए हैं। आज यहाँ पे एक श्राद्ध का प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। पंडित जी भी हैं, बाकी व्यवस्थाएं हैं। एक ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध हम करने जा रहे हैं जिसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो जब भी उसके ऊपर जिम्मेदारी आती वो भाग जाता था। उसने एक ऐसा तानाशाही अपना रवैया बनाया कि देश की जनता जिंदा रहे, उसी को विकास वो समझते थे। और जिस तरह से उन्होंने लाशों का ढेर लगाया, जिस तरह से उन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए हर एक कदम उठाया, जिस तरह से अपनी देश की जनता को खून के आंसू रुआया, उस तरह के इंसान का आज यहाँ पे श्राद्ध किया जाएगा। और बाकी की जानकारी जो हमारे बड़े भाई हैं बनारस वाले मिश्रा जी आपको देंगे। नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी। जैसा कि हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारा भाई विनय दुबे जी ने ये बताया कि हम मोक्ष की नगरी बनारस में हैं। बनारस वो एक ऐसा स्थान जहां माँ गंगा के तट के किनारे लोगों को मोक्ष मिलता है और पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बनारस और ये काशी की परंपरा है। बाबा विश्वनाथ महाकाल का ये अद्भुत नगरी, जहां हम लोग ऐसे लोग का आज श्राद्ध के कार्यक्रम कर रहे हैं जिसने आत्मनिर्भर का नारा दिया था, जिसने अपने देश में लोगों के भूख मरी से मारने का इल्ज़ाम था, जिसके ऊपर जो है वो देश के पूरे पूंजीवादियों का साथ देने का आरोप था, जिसने अपने ही देश के किसानों के ऊपर बेरहमी से अत्याचार किया था, जिसने धर्मवाद का जहर घोला था। आज उसका इस काशी के गंगा तट पर श्राद्ध किया जा रहा है। पूरी परंपरा के साथ, एक जो हिंदू धर्म का वैदिक परंपरा होता उसके साथ किया जा रहा है उसका श्राद्ध, ताकि ये लग रहा है कि कहीं न कहीं उसकी आत्मा यहाँ कहीं भटक रही है, जिसके वजह से हमारा भारत भी आज भूखमरी, हिंसा, दंगा के आगोश में है, नफरतबाज के आगोश में है और हमारा देश पूरी तरीके से दुखी, पीड़ित है, जिसको लेकर के हम और विनय दुबे जी पूरी तरीके से गंभीर हैं और अपने इस पूरे परंपरा के अनुसार इनका श्राद्ध करेंगे ताकि देश में खुशहाली बरकरार हो सके। मुझे लगता है देश में जिस तरह से आज अकाल एक पड़ा हुआ है, खून ही खून हर तरफ है, लाशें ही लाशें हर तरफ दिख रही हैं, नफ़रत का एक दौर है और उससे बड़ा एक देशभक्ति का जो फर्जी देशभक्ति का एक जो माहौल बनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है न कहीं वो आत्मा जो है हम सभी को परेशान कर रही है। तो उस आत्मा के शांति के लिए, ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए और उससे पूरे देश के 135 करोड़ की आबादी है वो सुकून से 2 वक्त की रोटी खा पाए, उस शैतान आत्मा, उस नीच आत्मा को आज हम लोग यहाँ से तृप्त करके अपने अंतिम पड़ाव पे उसको भेजने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर सही तरीके से इस आत्मा का अगर अंतिम संस्कार और विधि विधान से उसका संस्कार कर दिया गया होता तो शायद आज देश के अंदर वो ना घुसता। और आज जिस तरह से देश के अंदर हमारे एक दुर्भाग्य कह सकते हैं या एक तरह से दुख की घड़ियां हैं सभी परिवार में, हर एक इंसान बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। तो इस आत्मा की हमें ऐसा लगा कि शायद इस आत्मा की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा प्रयास किया जाए और अपने देश को मुक्ति दी जाए इस शैतान आत्मा से। तो अब हम अपनी प्रक्रिया शुरू करें। पंडित जी आ चुके हैं और अब श्राद्ध का और पिंडदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पंडित जी, एक शंका है, आपको समाधान चाहता हूँ। इस व्यक्ति की, इस नीच आदमी की ना कोई संतान नहीं है। ये पत्नी को छोड़ के भाग चुका था। उसके बाद में ये इतना नीच आदमी था कि इसने कोई कृत्य पारिवारिक नहीं किया। तो हमने इसकी संतानों को बुलाया भी था। इसकी जो नाजायज़ संतानें हैं हमारे पास देश में, उसको हमने बुलाया कि आइए अपने बाप की कम से कम श्राद्ध कर दीजिए, उनको तृप्ति मिल जाए। तो वो भोसड़ी वाले आए नहीं हैं। तो इसके क्या विकल्प है कि इसमें क्या हम कर सकते हैं? ऐसा है, गरुड़ पुराण के पद्धति जो है बतलाती है कि जिसका कोई कहीं नहीं है उसका या तो उस राज्य का राजा या कोई भी विद्वान गण उसके लिए अगर यह करता है
तो यह उसके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि किसी के मुक्ति के लिए और किसी के हित के लिए कोई भी कार्य जो है अनर्थ नहीं होता है, वह उसके लिए जो है फलदायक होता है। मतलब अगर मैं इस गरुड़ पुराण में हमको मिलता है, आप दूसरे अध्याय में जाकर के देखिए, एक प्रेत जो है राजा से अपने मोक्ष के लिए जो है कहा है कि आप शास्त्रानुसार जो है आप हमारे मोक्ष के लिए अगर आप पिंडदान करते हैं तो हमारा प्रेतत्व से मुक्ति हो जाएगा और मैं स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाऊंगा। और उस प्रेत ने राजा को सोने की गिल्ली दी थी अपने उसको करवाने के लिए। यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिला है और आप अपने जेब से सब कर रहे हैं, तो ये बाबा विश्वनाथ आपका कल्याण करेंगे और उस प्रेत को जो है उस प्रेतत्व से मुक्ति मिलेगी और वो स्वर्गलोक को जाएगा और सर्वजन का हितार्थ होगा। ये तो बहुत वैसे बाबा जी, पंडित जी, ये इतना नीच है कि इसको कोई थूकने ना जाता है और इसकी नाजायज़ औलाद इतनी हरामी है, इसको भूल चुकी हैं, मतलब इसको फेंक दिया है, इसका कोई देखने वाला नहीं है, औलाद पैदा ना कर सका ये आदमी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देश पे जो विपत्ति आई है उसे मुक्ति करने का यही एकमात्र तरीका आध्यात्मिक तरीके से, क्योंकि हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं धर्म से, हमारे ग्रंथों में हमारे धर्मों पे हमें विश्वास है, हमारी आस्था है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रयास पंडित जी और हम दो भाइयों की तरफ से है कि देश में सुख शांति बनी रहे और ये जहाँ से आया है वहीं वापस चला जाए और कम से कम भारत को माफ़ कर दे। वाह पंडित जी, शुरू करें। ओम माधवाय नमः, हाथ धो लीजिए। ओम हस्तौ प्रक्षाल नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, आप भी लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हाथ धो लीजिए। ओम प्रक्षाल नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो वपि वायः स्मृत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो नीच इंसान, वो दरिंदा इंसान, वो शैतान आत्मा जिसने हम सबके, ऐसा मुझे विश्वास है कि इसी की वजह से देश में विपदा आई है, आज उसके मोक्ष के लिए हम लोग आए हैं। मैं आपको मिलाना चाहूँगा उस नीच इंसान से कि आज हम लोग यहाँ पे श्राद्ध किसका करने जा रहे हैं, आप देखिएगा। ये नीच इंसान है हिटलर, जिसकी नाजायद औलाद अभी भी देश के अंदर है और इसकी आत्मा एक ऐसे इंसान के बीच में अंदर घुस चुकी है जो अपने आप को हिटलर से कम नहीं समझ रहा है। देश के ऊपर जो विपदाएं हैं वो पूरी तरह से हावी हो चुकी हैं और जो प्रक्रिया इन्होंने की है वो आप तमाम लोग उसका भुक्तभोगी हैं। जिस तरह से पेट से अतड़ियाँ बाहर आ रही हैं भूख के मारे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को शांति मिले, आराम मिले, उसके लिए पंडित जी को ला के आज इस नीच इंसान को तृप्त करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शर्म आती है इसके संतानों पे, नाजायज़ औलादों पे कि तुम्हारे बाप का श्राद्ध था, हमने इनवाइट किया लेकिन तुम आए नहीं, तो सोचिए तुम्हारे बाप का मोक्ष भी हमको करना पड़ रहा है। इतना गिरा हुआ इंसान है कि उसके बेटे भी सामने नहीं आ रहे हैं। भले इसकी आत्मा उस इंसान के अंदर घुस चुकी हो, लेकिन उसकी जो नाजायज़ औलादें हैं वो अपना काम नहीं कर सकते, लेकिन देश हित में, जनता के शांति के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए हम दो भाई आगे आए हैं और इस इंसान को आज यहाँ से वापस भेज कर ही मानेंगे, ऐसा पंडित जी ने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। पंडित जी, हाँ, पिंड जो है यहाँ बीचों बीच से गिराना है, ठीक ना? हाँ, ये अंगूठे के बीच से उस पे गिराना। हाँ, इस पहले वाले पे एक जब बोलेंगे तब। हाँ। ओम अद्य हिटलर नामने प्रेतस्य प्रेतत्व विमुक्ति हेतवे स्वर्गादि लोक प्राप्त्यर्थ विष्णु लोके एक पिंड दीयते ते मया तव उपतिष्ठताम। ये बीच है दूसरा पिंड। ओम अद्य हिटलर नामने प्रेतस्य प्रेतत्व विमुक्ति हेतवे स्वर्गादि लोक प्राप्त्यर्थ शिवलोके वार्षिक श्राद्धांतर्गत एक पिंड दीयते ते मया तव उपतिष्ठता। उपतिष्ठता।
ओम अद्य अद्य हिटलर नामने हिटलर नाम प्रेतस्य प्रेतस्य प्रेतत्व प्रेतत्व विमुक्ति हेतुवे विमुक्ति स्वर्गादि लोक स्वर्गादि प्राप्त्यर्थ प्राप्त्यर्थ वार्षिक श्राद्धांतर्गते वार्षिक श्राद्धांतर्गत ब्रह्मलोके ब्रह्मलोके एक पिंड दीयते ते मया तव तव उपतिष्ठता। शुद्धवालो मणिवालस्दास्मिन्यः सेतः सेता छोडुस्ते रुद्राय पशुपतये कैलायामावलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः गंगा च यमुना चैव गोदावरी नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानात् प्रतिगृह्यन्तां पिण्डोपरि शुद्धोदकस्नानीयं जलं समर्पयामि। ॐ युवासुवासाः परिवीतयागसौ श्रेयान् भवति याजमानः तं धीराशः कवय ओनन्यते स्वाध्यो मनसा देवयन्तः शीत्वाशोषहत्राणां लज्जारक्षणं देहालंकरणं शांतिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्वः पिंडोपरि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रांते आचमन्यम करना करिए। वस्त्रांते आचमन्यम जलम समर्पयामि। गिरा था मान। अरे गिरा हुआ है भैया, कितना गिरा। अरे उसको उठा दीजिए, उसका फोटो। जा बेटा, गिरो मत, जाओ बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार से। लगाइए। ले। ओम फिर गिर गया। ए, इसको थोड़ा टिकाओ ना पंडित जी। ओम कुछ भागने का प्रयास चालू है इसका यहाँ। वो भाग रहा है, सही कह रहे हैं आप। आज भाग नहीं पाओगे हिटलर। अरे वो देखा वो क्या करत हुआ। प्रसोवरिः आस्वाजेवरोधीरः पाड्विष्वा माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यात्यादिनी वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर पिण्डोपरि पुष्पं समर्पयामि। ये आदमी चला जाएगा विनय जी आज आपके अथक प्रयास से, आपके देश प्रेम के आज माहौल से। आज हम हिटलर को विदा कर रहे हैं। हाँ, बहुत जल्द झुटलर भी जाए। हाँ, हिटलर और झुटलर दोनों इस भारत देश में से जाए। मुक्ति मिल जाए। माई गंगा, बाबा विश्वनाथ, हम लोग का देश शांति पूर्वक रहे। 2 जून की रोटी आराम से विनय जी सबको मिले। इतना नफरत हिंसा नहीं। फिलहाल अगरबत्ती दिखाइए हिटलर जी। धोरशे धोर्वा धोर्वन्तं धोर्वा अयं वयं धोर्वां महादेवानामसेवहिन्नतं गंसस्तनीतमपप्रतं ज्योष्ठतम देवहूतमम् आग्रेयः पिण्डोपरि धूपमाघ्रापयामि। ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहो राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। ओम चंद्रमा मनसो जातजशोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। पिंडोपरि दीपं दर्शयामि। रख दीजिए। ओम हस्तौ प्रक्षालनं महर्षिकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः। थोड़ा तिल चढ़ा दीजिए। ओम नाभ्यायाशीदोन्दर्शगुं शेष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां होमर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्। ओम शर्करा खड्डखाद्यानि दधिचिर्घृतानि च आहार्यं वज्रभोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेदान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। तीनों को। हाँ, ऐसे। ओम जतपुरुषेण हविखा देवाजगमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरदविः। पिण्डोपरि पुङ्गीफलानि समर्पयामि द्रव्यदक्षिणाम्। ओम हिरण्यग्रभ्यः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विधेम कृत्याः पूज्याः सदा गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हाँ, हाथ जोड़ करके विष्णु जी का ध्यान करके इनके विष्णु लोक और शिव लोक और ब्रह्म लोक के जाने का आग्रह कीजिए। शंखचक्रं सकरेटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहेच्छलं संहारवक्षः ये
स्थलकस्तुभ्यः श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं तदैव लगनं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते अङ्घ्रियुगं मे स्मरामि शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये ओम श्री विष्णवे नमः ओम श्री विष्णवे नमः ओम श्री विष्णवे नमः। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते क्रियन्ते अहर्निशम् पुरुस्तात आयुष्यमग्रम शुभ्रम प्रतिमुंच शुभ्रम बलमस्तु तेजः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देव मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। देश के अंदर चाहे आप कितने भी क्रूर हो, उसके लिए एक मार्मिक जगह होती है। ये कर्मकांड करके हम कुछ दिखाना नहीं चाह रहे थे, हम सिर्फ ये चाहते थे कि अगर इस तरह की चीज़ें इस देश में हैं, इस तरह की शैतान आत्माएं अगर देश को बर्बाद कर रही हैं, तबाह कर रही हैं, तो उसे हम मुक्त कर दें। एक छोटे सा प्रयास है, एक हमारे हिंदू धर्म में जो आस्थाएं हैं उसको मानते हुए कहीं ना कहीं ये किया गया है। और हम अपेक्षा करते हैं कि अब ये देश से ये जो एक तरह से जो आफत है वो चली जाएगी। ओम द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः सुरशान्तिर्भवतु। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः ओम सर्वाबाधात् निर्मुक्तो धन्धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। येन बन्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन त्वामिनो बन्धनानि रक्षे माचल माचल। ओम सर्वाबाधा निर्मुक्तो धन्धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन तेन त्वामिनो बन्धनानि रक्षे माचल माचल। ओम सर्वाबाधा निर्मुक्तो धन्धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। दानवेन्द्रो महाबल तेन बन्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां नो बन्धनामि रक्षे माचल माचल। ओम सर्वाबाधा निर्मुक्तो धन्धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बनारस।